दोस्तों आज आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। एक लड़के को एक चुड़ैल से प्यार हो गया। कैसे उस चुड़ैल ने उस लड़के को परेशान किया शादी के लिए, किस तरीके से वो शादी के बंधन से छूटा उस चुड़ैल से, और उस चुड़ैल का सामना कैसे हुआ उस लड़के से, उस लड़के की जिंदगी बर्बाद होने से बची उस चुड़ैल से। तो ये घटना है 1980 की। एक लड़का था जो कि ये लड़का अपने घर से एक शादी के लिए निकलता है। शादी इसके दोस्त के बहन की थी। तो दोस्त ने कहा था, यार देख बहन की शादी है तो एक काम करना, कम से कम 5 दिन पहले आना ताकि काम करा सको, सारा काम में मदद करना। तो इसने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, मैं आ जाऊंगा और पूरी हेल्प कराऊंगा जितना मुझसे हो सकता है। क्या ठीक है। देन इसे पता था कि इस डेट पे जाना है, तो उससे पहले इसने अपने कपड़े उपड़े धुलवा लिए, प्रेस कर लिए, सब एक बैग में रख लिया और जो भी काम था सब निपटा लिया घर का, कि उस बीच घर पे नहीं रहूंगा तो जो भी काम है सब निपटा लेता हूँ। सब काम करवा के ये लड़का निकल गया अपने दोस्त के यहाँ शादी में। सबसे पहले रिजर्वेशन करा लिया था, तो ट्रेन से उतरा, वहां से शेयरिंग ऑटो किया, शेयरिंग ऑटो करके उतर गया। पता चला जिस गांव में जाना है इसको, उस गांव के में थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। एक्यूरेट उस गांव तक कोई सवारी नहीं थी, तो ऑन रोड जो मेन रोड था वहां तक सवारी छोड़ देती थी। तो उसके बाद क्या करना होता था कि अराउंड 1 किलोमीटर अंदर पैदल जाना होता था। तो इसने पूछा, तो जब ऑटो वाले ने इसको वहां पे छोड़ा, कहा कि आपको यहाँ से सीधे ये रोड अंदर गई हुई है, ये रोड पता करते हुए आप चले जाओगे तो आपको अपना गांव मिल जाएगा। उस गांव में कह रहा ठीक है। अपना बैग इसने टांगा, उसके बाद चल दिया। उस गांव का नाम था कनैला। अब कनैला गांव के लिए चल दिया। अराउंड 300 मीटर अंदर ये गया होगा, तो देखा कि एक लड़की थी, वो खेत में खड़ी थी, ऐसे ही कुछ फूल पत्ती देख रही थी और अपने काम में बिजी थी। तो ये देखता जा रहा था, तभी उस लड़की ने स्माइल पास कर दी। अब उसने स्माइल पास कर दी। वो लड़की दोस्तों बहुत ही खूबसूरत थी, क्यूट सी, प्यारी सी, एक स्वीट सी स्माइल। तो इसने उससे पूछ ही लिया, एक्सक्यूज मी। उसने कहा हाँ जी बताइए। तो इसने कहा कि मुझे ना एक कनैला गांव जाना था, तो करीब कितना दूर पड़ेगा। तो उसने कहा कि अगर आप सीधे जाओगे तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 700 मीटर ही है, लेकिन अगर आप चाहो तो शॉर्टकट में भी जा सकते हो, शॉर्टकट में केवल 300 मीटर पड़ेगा। तो उसने कहा यार ठीक है, आप ना मुझे शॉर्टकट का रास्ता बता दो, मैं शॉर्टकट से चला जाता हूँ। जो ही उसने शॉर्टकट के रास्ते के लिए कहा कि आप एक काम करो, अगर आप 5 मिनट रुक सकते हो तो ना मैं आपके साथ चल के उधर, मुझे जाना ही है उस गांव में, मैं आपको साथ में लिए चलूंगी। तो इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 5 मिनट आपके लिए रुक जाता हूँ। अब ये खड़ा होकर 1-2 मिनट वेट कर रहा था, तो लड़की कुछ फूल तोड़ रही थी। तो उसने कहा कि एक काम करो ना, मैं आपकी हेल्प कर दूं क्या। तो उस लड़की ने कहा एज यू विश, आप चाहो तो
हेल्प कर सकते हो। तो इसने कहा ठीक है। ये भी बैग रख के फूल तोड़ने लग गया। उसके साथ फूल तोड़ते तोड़ते कब 3 घंटा निकल गया, ये ना तो इस लड़के को पता था ना उस लड़की को, अनजान। 3 घंटे बाद उसने कहा चलो मैं जरा आती हूँ। अचानक देखा वो लड़की गायब हो गई, आई नहीं। जब वो लड़की वो चली गई तब देख रहा यार समय कितना हो गया। ये देख के दंग उतरी, तो ये तो 3 घंटे हो गए इस लड़की के इंतजार में, पता ही नहीं चला कब 3 घंटे हो गए। तब उसने बैग उठाया और अपने दोस्त के गांव चलने लगा। मात्र 10 मिनट के अंदर वो अपने दोस्त के घर पहुंच गया। दोस्त ने देखा उसे, तुरंत उसे आके गले लगाया। लेकिन आज सोहन के दिल में बहुत खुशी थी। सोहन उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था, उसकी प्यारी सी स्माइल को भूल नहीं पा रहा था। जब भी आंखें बंद करता तो सोहन को वो लड़की ही नजर आती। जब भी वो देखना चाहता वो लड़की ही नजर आ रही थी उसको। अब सोहन घर के कामों में बिजी हो गया। उसने कहा यार बता, अगर आया हूं तो क्या क्या कराना है। तो अपने काम में बिजी हो गया, लेकिन उसके दिल में वो लड़की घूम रही थी। वो सोच रहा था यार कैसे मिलेगी। अब सोहन अपने दोस्त को ये बात बताना चाहता था। जब भी बताने की कोशिश करता तो कोई ना कोई आ जाता, इसलिए वो सोहन अपनी बात बता नहीं सका। बात करते करते कब रात हो गई, रात का खाना खाया, उसके बाद सो गया, क्योंकि दिन का भी थका हुआ था सोहन। दूसरे दिन उठा तो पता चला यार सिलेंडर भरवाने चलना है, तो जरूरी है। कहना ठीक है। इन्होंने बाइक पे सिलेंडर बांधे और चले गए सिलेंडर के लिए। वहां पे सोहन के फ्रेंड ने सारे सिलेंडर भरवा दिए और बाइक फिर से स्टार्ट की। सभी आने लगे। जब भी उस जगह पे सोहन पहुंचा जहां पे उसे पहली बार वो लड़की दिखी थी, वहां पे आते ही पता नहीं क्यों सोहन की बाइक बंद हो गई। सोहन का दिल चाहता हुआ भी वहां पे रुकना पड़ा। अब सोहन वहां पे उस लड़की को ढूंढ रहा था, लेकिन वो लड़की दिखी नहीं। सोहन ने काफी देर वेट किया, लेकिन वो लड़की दिखी नहीं। अब सोहन ना चाहते हुए उन पेड़ों से बात करता, उन पेड़ों से उस लड़की के बारे में पूछता कि वो कहाँ गई, वो कैसी थी, वो कहाँ की थी, लेकिन कोई दिखा नहीं। अब सोहन उदास मन से अपने दोस्त के घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही फ्रेंड ने पूछा, हाँ भाई यार कहाँ रह गए थे तुम इतनी टाइम, तुम काफी देर तक आए नहीं यार, क्या हो गया, कहाँ थे। तब सोहन ने कहा कुछ नहीं यार, वो ना थोड़ी बाइक गड़बड़ हो गई थी तो इस चक्कर में टाइम लग गया था। उसने कहा ओके कोई नहीं, बाइक गड़बड़ हो गई थी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान रखो यार, तुम फ़ोन कर देते मुझे बताते, मैं आ जाता। सोहन ने कहा कोई नहीं यार, मैंने सोचा मैं बना लूँगा, क्यों तुम्हें तकलीफ़ दूँ, वैसे भी घर पे इतना काम है। तो सोहन के फ्रेंड ने कहा हाँ यार ये तो है, घर पे काफ़ी काम है। देन अब सोहन इन सब कामों में बिजी हो गया। तभी उसे एक सपना जैसा लगा। उसने आंखें बंद की, वही चेहरा नजर आए। अब सोच रहा यार ये
चेहरा मुझे भूल क्यों नहीं रहा है, मैं इस चेहरे को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। देन सोहन जो है, अब सोचा यार कैसे मैं मिल सकता हूँ उस लड़की से। एक काम करता हूँ, कल मैं जरूर जाऊँगा और जब तक वो लड़की मिलेगी नहीं मैं वापस नहीं आऊँगा। अब सोहन जो ही 10 बजता है दूसरे दिन का, उस लड़की से मिलने के लिए वही जगह पे जाके बैठा रहता है और कहता है कि आज जब तक मिलोगी नहीं मैं जाऊंगा नहीं। अब सोहन उसका इंतजार करने लगा। करीब 20 मिनट गुजर गए, 1 घंटा गुजरा, करीब 2.5 घंटे बाद वो लड़की उस सड़क से आती हुई दिखती है। सोहन उसे देख के खुश हो जाता है। उसके आते ही सोहन पूछता था, यार तुम कहाँ थी, पहले ये बताओ, रियल बताऊं, मैं तुम्हारा बहुत इंतज़ार कर रहा था। उस दिन भी तुम मुझे छोड़ के चली गई और तुम गायब कहाँ हो जाती हो, तुम्हारा कुछ आता पता है मैम? तो लड़की वो हंसती है, कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, वो ना मैं घर पे कुछ अचानक काम उस दिन छोड़ के चली आई थी, तो जल्दी से मुझे जाना पड़ गया, मुझे याद आ गया था। तब सोहन ने बताया मैं तुम्हारा वेट कल भी कर रहा था। कह अच्छा। देन सोहन उससे काफ़ी बातें करता है। दोनों बात करते करते कब शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। तो उस लड़की ने कहा अब शाम हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, तुम्हें घर निकल जाना चाहिए। सोहन कहता है ठीक है तुम भी चलो ना, बट उस लड़की ने कहा नहीं मुझे कुछ काम है, चीज़ें हैं लेके जानी है, तुम निकल जाओ, काफ़ी शाम हो गई, यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए तुम्हें, अब सही नहीं है। तो सोहन ने सोचा यार शायद कोई देख ना ले, कोई दिक्कत नहीं है। सोहन अपने दोस्त के घर पहुँचता है। दोस्त कहता है यार कहाँ गायब था तो पूरे दिन आज? कह रहा कुछ नहीं यार, मैं ना ऊपर छत पे सो रहा था, तुझे पता नहीं चला, थोड़ा थका हुआ था। तो बोला अगर तबीयत तुम्हारी ख़राब हो तो मैं तुम्हारी मेडिसिन दिलवा देता हूँ। तो उससे कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत तो नहीं ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोहन के फ्रेंड ने कहा, उसके फ्रेंड ने कहा यार ये बता अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बता ना, मुझसे शेयर कर। तो उसने कुछ नहीं दिया कि स्माइल पास कर दी। करा तो कहा क्या बात है भाई को, क्या हो गया, बहुत खुश है तू? कह रहा यार तुझे बताऊंगा, ये काम तेरा खत्म हो जाए, शादी हो जाए, देन तुझे बताऊंगा। कह रहा ठीक है। अब आज मेहंदी की रस्म थी घर पे, तो नाइट में फंक्शन था। तो सोहन ने सोचा ठीक है यार इस नाइट फंक्शन में मैं क्या करूँगा, सब सामान वामान सही करा के एवरीथिंग करा के, वो उसने सोचा यार मैं जाके सोता हूँ। तो उसके फ्रेंड ने कहा यार एक काम कर, अब आया है ना तो रुकना है, चले जाएंगे ना, थोड़ा देख ले, तू भी गाँव की शादी है, नाइट का फंक्शन। तो कहता नहीं यार क्या करूँगा देख के, मेरे को सोना है। तो उसका फ्रेंड कहता ठीक है चले जाना सोने, कोई इशू नहीं है, बट फंक्शन को देख के जाओ। काफ़ी जिद करने पे सोहन रुक गया, कह रहा ठीक है। अब मेहंदी की रस्म का फंक्शन स्टार्ट होता है, गांव के लोग आते हैं, कई लोग लड़कियां आती हैं, सब अपने गाने पे डांस करते हैं, हंसी मौज करते हैं। तो सोहन चला गया था खाना खाने, कहा ठीक है यार अब खाना खा के मैं भी जाता हूँ सोने के लिए। कह रहा ठीक है कोई नहीं, खाना खा लो तो चले जाओ सोने। खाना खा के जैसे ही सोहन हाथ धुलने गया तो देख रहा है वही लड़की एक गाने पे डांस कर रही थी और बहुत ही प्यारा डांस कर रही थी। अब सोहन भागता हुआ गया उस डांस को देखने के लिए। उसने उसका डांस के लिए उसको हाय करना चाह रहा था, लेकिन वो लड़की उसे देख नहीं रही थी। फिर धीरे से एक बार नज़रें मिली तो उसने हाय किया, उसने भी हेलो किया।
अब सोहन चाह रहा था यार देखे, अब इसका फ्रेंड कह रहा है यार क्या हुआ, जाएगा नहीं सोने तू? अब कह रहा नहीं यार जाऊंगा ना, बट अभी नहीं। कह रहा ठीक है, तुझे अच्छा लगा ना? कह रहा हाँ, फंक्शन मुझे अच्छा लग रहा था। ये सब करते हुए जैसे ही वो गाना खत्म हुआ, वो सोचा कि अब जाके बात करूंगा, लेकिन वो लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब सोहन परेशान, यार ये हो क्या रहा है, गायब कहाँ हो जाती है, अचानक आती है फिर गायब हो जाती है। तो अब सोहन ने कहा यार एक काम करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ। सोहन अपने फ्रेंड से पूछा यार ये बताओ, ये जब भी फंक्शन हो रहा था ये कौन कौन थे? तब वो बताने लगा ये था, वो था, ये थी। दोस्तों वो उसका डांस उसके दिमाग से जा नहीं रहा था। वो सोच रहा था यार कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है, और ये गायब कहाँ हो जाती है अचानक आकर के। ये जब भी मन करे आ जाती है, फिर अपने मन से गायब हो जाती है। अब उसे ढूंढने लगा, मिली ही ना। वो बेचारा पूरी रात सोचता रहा। उसके मिलने का उसे एक ही जगह याद आता था, वही पुल के पास। अब वो दूसरे दिन उसी पुल के पास जाके बैठा कि आज कुछ भी हो मैं तो उससे बात करके रहूंगा। कुछ देर बाद देखा कि वो लड़की आ रही थी। आते उसने स्माइल दिया, ये भी बहुत खुश हो गया। खुश होते ही ये दौड़ा मिलने के लिए। सबसे पहले इसने एक बात पूछी, कहा एक बात बताओ, तुम गायब कहाँ हो जाती हो? यार ये गलत है, मुझे तुमसे बातें करनी है, और तुम्हारा जब भी मन होता गायब हो जाती हो, और जब भी मन करता आ जाती हो, ऐसा क्यों? तो उसने बताया एक्चुअल मैं ना बिजी बहुत रहती हूँ। अब इतना ज़्यादा बिजी रहने के कारण क्या है कि मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ तुमको, और मुझे अचानक जब भी बुलावा तो मेरे को जाना पड़ता है। तो उसने कहा ओके ठीक है कोई नहीं। तो उसने बोला कि अब ये बताओ, अगर मुझे ना तुमसे दिल करे मिलने के लिए तो मैं कैसे तुमसे मिलूं? कहती है ओके अच्छा जी। तो उसने कहा हाँ यार आई मिस यू, मुझे बहुत याद आती है कभी कभी। तो कहती है ठीक है, तुम यहाँ पे आ करके जब भी मेरा नाम लोगे मैं तुम्हें उस दिन मिलूंगी जरूर, चाहे जैसे। तो इसने कहा ठीक है वो तो ठीक है, ये बताओ तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारा घर कहाँ पे है, तुम्हारे घर में कौन कौन है, मुझे सब कुछ जानना है। तो इसने कहा यार मैं ना तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो उतना रखो, बाकी हमें ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, दोस्ती को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इसने कहा यार तुम्हारा कहना जायज़ है, लेकिन हम लोग एक अच्छे फ्रेंड तो रह सकते हैं ना। तो वो कहता है ठीक है, हम लोग एक अच्छे फ्रेंड बन के रहते हैं। उसके बाद कह रहा यार आज तो तुम अभी मत जाना प्लीज़, थोड़ी देर हम लोग बैठ के बातें करते हैं। तो उसने कहा ठीक है ओके। देन दोनों बैठ गए, बातें करना शुरू किए, एक दूसरे के बारे में पूछा और क्या है। लेकिन जब भी ये इस लड़की से कुछ भी क्वेश्चन करता तो इस लड़की से जो जवाब मिलते वो इसको बड़े अचंभित कर देते, सोचने पे मजबूर कर देते। क्योंकि एक नॉर्मल सी लड़की ऐसे जवाब नहीं देती। अब ये सोच रहा है यार ये क्या प्रॉब्लम है। काफ़ी बातें हुई, दोनों अपने अपने घर चले गए, बट इसको वो रात भर नींद नहीं आई कि यार ये क्या दिक्कत हुई, ऐसा क्या प्रॉब्लम्स है। उसके जवाब कुछ अलग ही थे।
देन एक दिन बीता, दूसरे दिन वो फिर मिलने के लिए आया। उसका नाम लिया, कुछ देर बाद वो लड़की आई। तो इसने बोला यार ऐसा है, मैं ना तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, तो मुझे तुमसे शादी करनी है, अब जो भी है तुम समझ लो। वो लड़की बहुत खुश हुई, लेकिन उसने कहा यार मेरी बात मानो, तुम मुझसे शादी मत करो, ये सही नहीं रहेगा हम दोनों के लिए। तो उसने कहा यार कुछ भी हो बट मुझे तुमसे शादी करनी है। तो उसने कहा यार ठीक है, तुम्हारा कहना जायज़ है, बट तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? तो ये कहता मुझे तुम्हारे बारे में जानना ही नहीं है। तो इसने कहा कि ठीक है, बट तुम शादी से फिर पीछे मत हटना। तो ये कहता मैं मर भी जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, तुम अपने घर वालों से मुझे मिलाओ। तो कहती है ठीक है, समय आने पे मैं सब कुछ बताऊंगी तुम्हें, बट अभी तुम जाओ। ये जाता अपने फ्रेंड को बताता है, कहता यार तुझसे मैं कुछ चीजें बताना चाहता था बट काफी दिन से छुपा रहा था। तो उसे बोला बताओ। कहता यार मुझसे एक लड़की मिली, बहुत ही खूबसूरत थी और मेरी उससे बातें होने लगी। तो उसने कहा कि उसने मेरी हेल्प की और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा यार कैसी लड़की है, तूने कहाँ देखा? तब उससे जगह बताई। जो ही उस फ्रेंड ने वो जगह सुनी, कह रहा अरे बेवकूफ, तुझे पता ही है तू किससे बात करके आया है? वो कौन थी पता भी है तुझको? कहता नहीं, बताओ कौन थी। तो कहता है कि वो एक चुड़ैल थी, वो लड़की नहीं थी और तूने उससे बहुत गलत वो कर लिया, वो तुझे मार डालेगी। तो कहता नहीं यार वो तो ऐसा नहीं करेगी। तो कहता यार तू ना जल्द से जल्द इस गांव से बाहर चला जा, वरना तेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसे इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं। ये सुन के सब कुछ बड़ा आश्चर्य हो गया। उसी दिन शाम को वो लड़की मिली इससे और इसको बोली कि तुम्हारे फ्रेंड ने जो भी तुम मेरे बारे में बताया वो सब सच है। हाँ मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान हो, लेकिन जो मेरे साथ के लोग हैं वो तुम अगर ये वादा तोड़ोगे तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे और तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित हो जाएगी। तुम एक काम करो, किसी तरीके से कल सुबह इस गांव को छोड़ के चले जाना और जाते ही किसी भी हनुमान मंदिर में जाके बैठ जाना और वहाँ से पुजारी से कोई अच्छा मंत्र ले लेना, वरना तुम्हारे लिए बहुत विपत्ति हो जाएगी। अगले दिन सुबह होते ही ये अपना बैग पैक किया, वहाँ से निकल गया। जाते ही जाते उसे उसकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन रोते हुए वो एक मंदिर पहुंचा अपने घर के पास। मंदिर में जाके पुजारी को सारी बातें बताई। पुजारी जी ने तुरंत उसे हनुमान का अच्छा मंत्र दिया और संपुटित मंत्र करके उसकी शक्तियों को कहा कि अब नहीं तुझे टच कर पाएंगी। एक ताबीज बनाई। इस तरीके से दोस्तों इस कहानी का अंत होता है।